औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस किताब में से कि जो किताब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान अप्रूवल के बाद लिखी गई। जी हाँ, किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3, जिसके मौलिफ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब। आइए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं। सरदाराने कौम समूद के आबाओ अजदाद जिन खुदाओं को पूजते थे, हजरत सालेह ने उन्हें अलल ऐलान झूठा करार दे दिया तो जुल्मतों में घिरे हुए लोगों में हंगामा बर्पा हो गया। हर तरफ बहसो मुबाहिसा शुरू हो गया। कुछ ने हक बात को बिल्कुल रद्द कर दिया, किसी ने तमस्खुर उड़ाया, किसी ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। कुछ लोग जिनके दिलों में ईमान की रमक बाकी थी, गौर फिक्र में डूब गए। कबीले के करता धरता लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, तुम्हारी होशमंदी, फरासत, मतानत और संजीदगी, ज़कावत और पुरवकार शख्सियत से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि तुम्हारे तदब्बुर से हमें फायदा होगा। दूसरे कबीलों के मुकाबले में हमारी शान और शौकत और बढ़ेगी। लेकिन इन तवक्कुआत के बरखिलाफ तुमने हमारे माबूदों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम हमें ऐसे रास्ते पर चलने को कहते हो जिस पर हम यकीन नहीं रखते। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा, क्या मैं अल्लाह की अता करदा बसीरत और हिदायत के खिलाफ महज तुम लोगों को खुश करने के लिए गुमराही का तरीका इख्तियार कर लूं? अल्लाह की नाराजगी से मुझे कौन बचाएगा? उसने अपनी रहमत से मुझको नवाज दिया है। उसके बाद अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं तो तुम मेरे किस काम आ सकते हो? कौम समूद अपनी हठ धर्मी पर कायम रही और लोगों का बुग़्ज़ और अनात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के खिलाफ बढ़ता चला गया और रास्तबाजी की राह छोड़ देने के लिए आपको तंग किया जाने लगा। आपने सब कुछ बर्दाश्त किया और गुमराह कुन अकायद को बातिल साबित करने के लिए नसीहत और तबलीग का रास्ता तर्क नहीं किया। अहले बातिल आपकी दावत हक के जवाब में कहते थे, ऐ सालेह, अगर हम पसंदीदा तरीके पर नहीं हैं और हमारे माबूद बातिल हैं तो आज हमको ये धन दौलत, सरसब्ज़ो शादाब बाग, सामाने आसाइश की फरावानी और बुलंद आलिशान महल्लात क्यों हासिल हैं? तो खुद अपनी और अपने पैरोकारों की बदहाली पर गौर कर और हमें बता कि मकबूल लोग हम हैं या तुम या तुम्हारे खस्ता हाल पैरोकार। कौम के गुस्ताखाना तर्ज़े कलाम के जवाब में आपने फरमाया, तुम अपनी खुशहाली और ऐश सामानी पर तकब्बुर न करो। वसाइल की ये फरावानी तुम्हारे जोरे बाजू का नतीजा नहीं है, न ही इन वसाइल की फरावानी को हमेशा बरकरार रखना तुम्हारे इख्तियार में है। ये नेमतें जो तुम्हें हासिल हैं अल्लाह की अता करता है, जो तुम्हारा और कायनात की हर शय का खालिक व मालिक है। अगर तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो वो तुम्हें मजीद इनामात से नवाजता रहेगा, और अगर तुमने कुफराने नेमत किया और उन नेमतों के हुसूल पर मगरूर हो गए तो यही वसाइल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगे। आले समूद इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार न थी कि हजरत सालेह अल्लाह के फरस्तादा पैगंबर हैं। माल और दौलत के ज़खायर पर तसल्लुत की बिना पर लोग समझते थे कि अल्लाह के अहकामात को लोगों तक पहुंचाने के अहल हम लोग हैं। वो लोग जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, अहले बातिल की तहकीर और तज़हीक का निशाना बनते थे। ये लोग ईमान की दौलत से सरफराज अहले बसीरत को मुखातिब करके पूछते, क्या तुम्हें यकीन है कि सालेह अपने परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल है? जवाब में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पैरोकार कहते कि बेशक हम उसके लाए हुए पैगाम पर ईमान रखते हैं। ये बात मुनकिरीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि उनके अलावा किसी और के लिए लोगों के दिलों में इस कदर अदब व एहतराम हो कि वो उसकी कही हुई बात को बिला चूं चरा तस्लीम कर लें। अपने इक्तिदार के लिए वो उन्हें खतरा समझते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की इज्जत और शर्फ को उनके पैरोकारों की नजरों में कमतर साबित करने के लिए वो कहते थे, हम हर उस बात को रद्द करते हैं और हर उस बात को तस्लीम करने से इनकार करते हैं जो सालेह तुम्हारे सामने बयान करता है।
सरदारान कौम ने अवामुन्नास को बहकाने के लिए नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये शख्स खुदा के नाम पर महज झूठ घड़ रहा है, ये तुम्हारे ही जैसा एक बशर है, जो कुछ तुम खाते हो वही खाता है और वही पीता है जो तुम पीते हो, और अगर तुमने अपने ही जैसे एक बशर की बात मान ली तो तुम घाटे में रहोगे। ये शख्स तुम्हें बताता है कि जब तुम मर कर मिट्टी हो जाओगे तो दोबारा जिंदा कर दिए जाओगे, हालांकि ये बात सरासर अक्ल के खिलाफ है। मरने के बाद दोबारा हरगिज हमें जिंदा नहीं किया जाएगा। इस शख्स की ख्याली बातों से मरऊब होकर इसकी जाल में न फंस जाना। बातिल परस्तों का प्रोपेगेंडा सतही सोच रखने वाले और जाहिर बीन मादियत परस्तों के लिए काबिल सताइश था, लेकिन वो लोग जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर थे मुतासिर नहीं हुए। अरबाबे इख्तियार ने जब देखा कि माशी तौर पर कमजोर लोगों में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का असर रसूख बढ़ रहा है, तो उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुठलाने के लिए उनसे मुतालबा किया कि अगर तुम वाकई अपने परवरदिगार के फरस्तादा बंदे हो तो कोई मोजज़ा दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ना हो कि कोई वाज़े निशानी देख लेने के बाद भी तुम अपनी हठ धर्मी पर कायम रहो और कुफ्र तर्क ना करो। अल्लाह की निशानी। कौम के चीदा चीदा सरदारों ने वादा किया कि अगर तुम हमारे मुतालबे के ऐन मुताबिक निशानी दिखा दोगे तो हम तुम्हारी सदाकत पर ईमान ले आएंगे। जाहिर परस्त सरदारों के पेश नजर ये बात थी कि ऐसी निशानी का मुतालबा किया जाए जिसका पूरा होना नामुमकिन हो, और जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके मुतालबे के मुताबिक मोजज़ा दिखाने में नाकाम रहेंगे तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नबूवत के झूठे दावेदार साबित हो जाएंगे। लिहाजा अपनी महदूद अक्ल के मुताबिक उन्होंने मुतालबा किया। सामने पहाड़ से एक ऐसी ऊंटनी जाहिर हो जो इसी वक्त बच्चा जने और दूध भी दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में दुआ की। अल्लाह ताला ने अपने बरगजीदा बंदे की दुआ कबूल फरमाई और पहाड़ फट गया और उस बड़े शिगाफ में से निहायत अजीमुल जुस्सा ऊंटनी बाहर निकली। ऊंटनी ने पहाड़ में से निकलते ही बच्चे को जन्म दिया। हक व सदाकत की ये वाज़ेह निशानी देखकर कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, मगर बहुत से लोगों ने तारीकी को हिदायत पर तरजीह दी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को इस्लाह अहवाल की दावत दी, उन्हें अल्लाह ताला के इनामात और इकरामात याद दिलाए, गुज़श्ता किए गए अमाल की माफ़ी और पैगाम इलाही के इत्तिबा का दर्स दिया और फितना व फसाद से बाज रहने की तलकीन की। आपने बताया कि जिंदगी और महसूसात के दायरे से मावरा और दुनियाएं मौजूद हैं और ये सब कुछ एक मावरा उल मावरा हस्ती ने तख्लीक किया है। उसी ने तुम्हें दुनिया की जिंदगी में नेमतों से सरफराज किया है। ये लहलहाते खेत, सरसब्ज बागात, खुशनुमा फूलों से मुज़य्यन जमीन के कितात, ठंडे बादल, बादोबारां, पत्थरों से फूटने वाले किल किल करते चश्मे, हयात बख्श रमा दमा दरिया, वसाइल की फरावानी से तुम्हारे खुशहाली और आसूदगी का बाइस बनने वाले उलूम व फनून, ये सब बेमकसद पैदा नहीं किए गए। अल्लाह ने तुम्हें ये सब कुछ इसलिए अता किया है कि तुम शुक्र के साथ इसका इस्तेमाल करो। हक तलफी और जुल्म सितम की बजाय अमनो आश्ती से सबको इन नेमतों से मुस्तफीद होने का मौका दो। अल्लाह के हाँ हर चीज का हिसाब है, तुम्हें इन नेमतों का हिसाब देना पड़ेगा। मत भूलो कि तुम्हारे हर अच्छे बुरे अमल की पुरसिश की जाएगी। अगर तुमने गफलत बरती और इस तमद्दनी तरक्की को तफाखुर का जरिया बना दिया तो कानून कुदरत तुम्हारे आलिशान महल और हरे भरे बागात को खंडरात में तब्दील कर देगा और दुनिया व आखिरत के खसारे के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा। इंशाल्लाह हम इस किस्से को कंटिन्यू करेंगे। अब तक जितना कुछ पढ़ चुके हैं उसके की पॉइंट्स, उसमें जो हिकमतें और राज हैं, उसमें हमारे लिए जो लेसन है, आज के इंसान के लिए इसमें क्या सबक है और वो अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है, हम अपनी जिंदगी को कैसे इन वाकयात की रोशनी में, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का जो वाकया है इसकी रोशनी में हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इस हवाले से बात होगी। सुनते रहिए किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3। सल्लल्लाहु ताला
علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.